नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 8 बज चुके हैं और मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ 20 बेहतरीन और दमदार क्वेश्चंस के साथ। देखते हैं आज के क्वेश्चंस आपके लिए क्या लेकर के आए हैं। तो आज की क्लास के अंदर हम देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। देखो, ये आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपका एवरेज स्पीड का क्वेश्चन है। पहले हम एवरेज स्पीड के कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं कि एवरेज स्पीड का आपका कॉन्सेप्ट क्या है। देखो, कभी भी मान लीजिए आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस है। इस डिस्टेंस को अगर कभी भी आप एक से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं, अगर किसी डिस्टेंस को आप एक से ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो तब सबसे पहला काम होता है कि ये जो आपके पास अलग अलग स्पीड्स हैं इनको हम कंबाइन करके एक सिंगल स्पीड में कन्वर्ट करें। तो सिंगल स्पीड जो आपकी होती है उसी को हम नाम देते हैं एवरेज स्पीड का, औसत गति। तो एवरेज स्पीड कैसे निकलेगी? टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है डिवाइडेड बाय टोटल आपके पास जो टाइम लिया गया है उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए। यानी कभी भी अगर आपने एवरेज स्पीड निकालनी है तो कुल दूरी को आपने भाग करना है कुल लिए गए समय से। तो अब देखते हैं आपका क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति ने निश्चित दूरी इस प्रकार तय की कि 60 किलोमीटर तक उसकी जो गति थी वो 30 की थी, अगले 120 किलोमीटर तक गति जो थी वो 80 की थी, 40 की थी, और अगले 400 किलोमीटर तक गति जो थी वो 80 की थी। यानी तीन पार्ट्स के अंदर जो डिस्टेंस है उसको ट्रेवल किया गया है। देखो, डिस्टेंस और स्पीड, आपके पास डिस्टेंस क्या क्या है और स्पीड कितनी कितनी है। पहला जो 60 किलोमीटर है यहाँ आपकी स्पीड थी 30 की। इसके बाद आगे जो आपके पास 120 किलोमीटर है यहाँ आपकी स्पीड थी 40 की। अगले जो आपके पास 400 किलोमीटर है यहाँ आपकी स्पीड थी 80 की। अब देखो, आपके पास डिस्टेंस है, स्पीड है, तो हम टाइम निकाल सकते हैं। डिस्टेंस को अगर आप भाग कर दोगे स्पीड से तो आपके पास टाइम आ जाएगा। तो 60 को 30 से भाग करोगे तो यहाँ 2 घंटे लगेंगे, 120 को 40 से भाग करोगे तो यहाँ 3 घंटे लगेंगे, 400 को 80 से भाग करोगे तो यहाँ 5 घंटे लगेंगे। तो अब अगर हम देखें तो तीनों पार्ट्स के अंदर कुल दूरी कितनी चल दी? 400, 500 और 80। तो कुल मिलाकर के 580 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है। और यहाँ कितनी देर लगी है? 2, 3, 5 और 5 10 घंटे का टाइम लगा है। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड बनेगी, औसत गति बनेगी, कुल जो आपकी चली गई दूरी है उसको आप भाग कर दें कुल लिए गए समय से, तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आएगी वो आपकी आएगी 50 किलोमीटर पर आवर। राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। इन क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास करें, वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को आप करें। क्या आप इस क्वेश्चन का एक्यूरेट आंसर निकाल पा सकते हैं? देखो, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक निश्चित दूरी इस प्रकार तय की गई कि 1 घंटे तक जो स्पीड थी वो 30 की थी, अगले 2 घंटे तक स्पीड 50 की थी, अगले 3 घंटे तक स्पीड 80 की थी, और अंतिम 4 घंटे तक स्पीड 100 की थी। तो बताओ पूरी जो जर्नी है उसके दौरान उसकी एवरेज स्पीड कितनी रही है। अब यहाँ पे देखो, आपका जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट्स के अंदर, स्पीड और टाइम। पहले क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि 1 घंटे तक जो स्पीड थी वो 30 की थी, अगले 2 घंटे तक जो स्पीड थी वो 50 की थी, अगले 3 घंटे तक जो स्पीड थी वो 80 की थी, और अंतिम 4 घंटे तक जो स्पीड थी वो 100 की थी। अब हमसे पूछा है एवरेज स्पीड। तो देखो, एवरेज स्पीड निकालने के लिए आपको टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टाइम तो यहाँ पे आपके पास है 1, 2, 3 और 4, अगर आप जोड़ोगे तो टोटल आपके पास 10 घंटे बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पे आपके पास डिस्टेंस नहीं है, तो पहले हम डिस्टेंस निकालेंगे। 30 की स्पीड से देखो, स्पीड और टाइम को गुणा कर दोगे तो आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। 30 की स्पीड से घंटा चला तो 30 किलोमीटर गया, 50 की स्पीड से 2 घंटे 100 किलोमीटर, 80 की स्पीड से 3 घंटे 240 किलोमीटर, 100 की स्पीड से 4 घंटे 400 किलोमीटर। तो आपके पास टोटल डिस्टेंस आ गया। इसको अगर हम जोड़ते हैं 600 700, तो आपके पास टोटल जो डिस्टेंस बन रहा है वो बन रहा है 770 किलोमीटर। और टोटल आपके पास जो टाइम बन रहा है
वो आपका बन रहा है 10 घंटे। तो आपके पास जो एवरेज स्पीड बनेगी, टोटल जितना डिस्टेंस है उसको आप भाग कर दें टोटल टाइम से, तो आपके पास एवरेज स्पीड जो आएगी वो आपकी आएगी 77 किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड रहेगी आपकी 77 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। ट्राई करें इस क्वेश्चन को करने की। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 30 मिनट तक 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया। 1 घंटे 15 मिनट तक 32 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया। तो पूरे डिस्टेंस के दौरान उसकी एवरेज स्पीड बताओ कितनी रही है। तो यहां पे अगर हम देखें तो आपके पास डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, पहले क्वेश्चन कह रहा है कि स्पीड थी 20 की और यहां पे 30 मिनट का टाइम लगा है। उसके बाद जो स्पीड थी वो 32 की थी और यहां पे जो टाइम है वो 1 घंटा और 15 मिनट का है। अब देखो यहां पे हम पहले डिस्टेंस निकालते हैं क्योंकि टाइम तो आपके पास है। अब डिस्टेंस निकालोगे तो स्पीड और टाइम को गुणा करना है। अब देखो जो आपके पास 30 मिनट है, इसको 30/60 करोगे तो 1/2 घंटे हो गया। तो 20 गुणा 1/2 करोगे तो यहाँ पे 10 किलोमीटर आ गया। 1 घंटा 15 मिनट है तो 1 घंटा प्लस 15/60 करोगे तो 1/4 घंटे ये बन गए। तो 4 1 4 और 1 5, आपके पास आ गया 5/4 घंटे। अब 32 को अगर आप गुणा करते हैं 5/4 से तो 8 5 40, तो यहाँ पे आपका जो डिस्टेंस आएगा वो आएगा 40 किलोमीटर। तो अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए जो आपके पास टोटल डिस्टेंस है, देखो टोटल डिस्टेंस आपके पास बन गया 10 और 40 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम आपके पास है 30 मिनट और 1 घंटा 15 मिनट। अब देखो 1 घंटा 15 मिनट और 30 मिनट को जोड़ोगे तो 1 घंटा और 45 मिनट बनते हैं। तो 45/60 घंटे ये बन गए। तो आपके पास टाइम है 1+3/4 घंटे। इसको अगर आप जोड़ते हैं तो 4 1 4 और 3 7, ये आपके पास आएगा 7/4 घंटे। तो अब यहाँ पे हम टाइम लेते हैं 7/4 घंटे। नीचे जो आप 4 लोगे वो आपका पलट करके गुणा हो जाएगा, क्योंकि नंबर के नीचे आप फ्रैक्शन ले रहे हो। तो नीचे की फ्रैक्शन जो 7/4 थी वो पलट के 4/7 बन गई। तो ये आपके पास आएगा 200/7। अब 200 का आप अगर 7 से भाग करते हैं तो 7 दूनी 14, 6 बच गया, 7 बन गया तो 7 8 56, 4 बचा। तो आपके पास 28 पॉइंट समथिंग आएगा। तो आपका आंसर जो बनेगा वो 28.6 बनेगा, राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। इन सभी क्वेश्चंस को आप करने का प्रयास करें। पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद करके देखें कि क्या आप कर पा रहे हैं। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चंस आपके लिए हम लेकर के आ रहे हैं। तो यहाँ आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ते हैं तो क्वेश्चन कह रहा है कि 45 किलोमीटर तक 15 की स्पीड थी, फिर 80 किलोमीटर तक 40 की स्पीड थी और फिर 6 किलोमीटर तक 2 की स्पीड थी। तो बताओ एवरेज स्पीड हमारी कितनी आएगी। तो देखो यहाँ आपको डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। तो पहले क्वेश्चन कह रहा है कि 45 किलोमीटर तक जो स्पीड थी वो 15 की थी। उसके बाद 80 किलोमीटर तक जो स्पीड थी वो 40 की थी। उसके बाद 6 किलोमीटर तक जो स्पीड थी वो 2 की थी। तो अब मुझे डिस्टेंस को अगर मैं स्पीड से भाग कर दूंगा तो मेरे पास टाइम आ जाएगा, मुझे यहाँ पे टाइम निकालना है। अब देखो 45 को 15 से भाग करेंगे तो 3 घंटे लग गए, 80 को 40 से भाग करेंगे तो 2 घंटे लग गए, 6 को 2 से भाग करेंगे तो 3 घंटे लग गए। तो अब आपकी जो एवरेज स्पीड बनेगी वो आपकी बनेगी टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस अगर हम जोड़ें तो 125 और 6 131 किलोमीटर बन गया। टाइम जोड़ें तो 3 2 5 और 3 8 घंटे बन गया। तो 131 को 8 से भाग करो, 8 1 8, 5 बचा 51, 8 6 48। तो 16 से थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 16 + 3/8 आ रहा है, तो 16 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है। तो 16 से थोड़ा ज्यादा जो ऑप्शन होगा वो यहाँ पे आपका आंसर बन जाए, राइट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो एक बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है।
यहां से देखो आपका फॉर्मूला कॉन्सेप्ट शुरू हो जाता है। अब मैं फॉर्मूले की आपको थोड़ी सी डिटेल बताऊं कि कौन सा फॉर्मूला किस सिचुएशन के अंदर कब लगाया जाता है। अगर कभी आपके पास ऐसा है कि ये एक सर्टेन डिस्टेंस था, इसके आपने दो बराबर बराबर भाग कर लिए, पहला भाग आप S1 से गए, दूसरा भाग आप S2 से गए, ये आपके पास एक सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन आपके पास क्या हो सकती है कि जैसे आपके पास ये एक सर्टेन डी डिस्टेंस है, पहले आप S1 से गए और फिर आप S2 से वापस आ गए। इसी को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आपके पास ये सर्टेन डी डिस्टेंस था, पहले आप S1 से गए और फिर आप S2 से गए। अब देखो यहां पे अगर हम देखें तो आपके सामने क्या है, दो अलग अलग गतियां हैं, लेकिन उन दोनों अलग अलग गतियों से जो तय की गई दूरी है वो बराबर है। तो ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने अगर कभी भी बनता है तो यहां पे आप एक कॉमन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होगा 2 × S1 इंटू में S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। तो एवरेज स्पीड के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं, भले ही आप एक पॉइंट से आगे जा रहे हैं जैसे यहाँ पे आप जा रहे थे, या आप जा करके वापस आ रहे हैं, या फिर आप पहले जा रहे हैं और फिर दोबारा जा रहे हैं, तो तीनों के अंदर कॉमन चीज जो है कि आपने दो अलग अलग गतियों से सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो दो अलग अलग गतियों से अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं तो उस केस के अंदर आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। अब यहां पे कई बार डिस्टेंस का फॉर्मूला भी बनता है। देखो डिस्टेंस का आपके पास फॉर्मूला क्या होगा, आपके पास अगर आपसे पूछा जाए ये ए है, ये बी है और ये सी है, क्वेश्चन आपसे कहे कि ए से लेकर के सी तक का डिस्टेंस बताओ, तो डिस्टेंस के लिए देखो आप यहाँ पे क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि ए से सी का डिस्टेंस बताना है तो वो बनेगा 2 × S1 इंटू में S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। देखो ये आपकी एवरेज स्पीड है और टोटल डिस्टेंस होता है एवरेज स्पीड इंटू में टाइम। इसको आप टी घंटों से अगर गुणा कर दोगे तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा डिस्टेंस का, जो कि इस केस के अंदर यूज होगा जहां पे आपने उतना ही डिस्टेंस फर्दर चला है। अब अगर यहां हम आए, ए से बी का आपसे डिस्टेंस पूछा जाता है, तो ए से बी का अगर आपने डिस्टेंस बताना है तो यहां पे देखो आपके दो फॉर्मूले बनते हैं। पहला आपके पास बनेगा S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम टी घंटे। ये फॉर्मूला आपका इन दोनों केस में से कोई भी केस बन रहा हो तो ये फॉर्मूला आपका तब लगता है जब आपको टोटल टाइम दे रखा हो। देखो टाइम आपको दो तरह से दिया जा सकता है कि आप एक सर्टेन पॉइंट तक गए वापस आ गए, कुल मिला के आपको 5 घंटे लगे, तो वो आपके पास है टोटल टाइम। लेकिन अगर क्वेश्चन कहता है कि इतने घंटे जाने में आने की तुलना में कम लगे, या इतने घंटे आते टाइम जाते टाइम की तुलना में ज्यादा लगे, यानी क्वेश्चन जब टाइम की बात करता है कम और ज्यादा के अंदर, या फिर बात करता है लेट और जल्दी के अंदर, तो उस वक्त आपके पास टोटल टाइम नहीं होता, उस वक्त आपके पास टाइम में डिफरेंस होता है। तो अगर आपके पास टाइम में डिफरेंस दे रखा हो तो तब आपका फॉर्मूला बनेगा S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाय डेल एस। डेल एस का मतलब है चेंज इन स्पीड। चेंज इन स्पीड का मतलब है कि आप बड़ी स्पीड में से छोटी स्पीड को माइनस कर दें तो आपके पास डेल एस आ जाएगा, इनटू डेल टी। डेल टी का मतलब है चेंज इन टाइम, जो आपको टाइम में चेंज दिया हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि आप 2 घंटे लेट हो गया, 3 घंटे जल्दी पहुंच गए, तो वो टाइम में डिफरेंस है। तो यहाँ पे आपके देखो दो फॉर्मूले बन रहे हैं। अगर टोटल टाइम दिया होगा तो ये एप्लीकेबल होगा, और टाइम में डिफरेंस दिया होगा तो ये एप्लीकेबल होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के अंदर हम इन फॉर्मूलों का यूज करेंगे, और मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप इन फॉर्मूलों के सहारे ही चलें। अब देखो यहां क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास एक सर्टेन डिस्टेंस है, आपके पास एक 78 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 20 किलोमीटर पर आवर और 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया दो बराबर भागों में बांट करके। तो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ क्या निकलेगी। अब यहां अगर हम देखें
तो ये आपके पास टोटल डिस्टेंस है। इसके आपने दो भाग कर लिए, जो क्वेश्चन तो यहाँ पे 78 किलोमीटर बता रहा है, दो आपने बराबर बराबर भाग कर लिए। अब आपके पास यहां स्पीड 20 की थी और यहां आपकी स्पीड 30 की थी। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एवरेज स्पीड बताएं क्या निकलेगी। अब देखो, अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो अभी मैंने आपको बताया कि यहां पे एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा, 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। तो 2 × S1 आपका कितना आ रहा है 20, S2 आपका कितना आ रहा है 30, दोनों का जोड़ आपका कितना आ रहा है 50। तो इसको काटेंगे तो ये 4 पे कट जाएगा, तो 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो आपके पास जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ रही है। अब देखो, यहाँ पे एक चीज आपको साफ सी नजर आ रही है कि फॉर्मूले के अंदर कहीं पे भी इस 78 किलोमीटर का यूज नहीं हुआ। इसका मतलब इस 78 की जगह 80 होता, 90 होता, 100 होता, कुछ भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। तो यहां से आपको एक बहुत ही बेहतरीन बात जो सीखने को मिल रही है कि कभी भी अगर आप डिस्टेंस के पार्ट्स करते हैं तो उस केस के अंदर आपने केवल उन पार्ट्स का रेशो बराबर रखना होता है। आप अपनी मर्जी से डिस्टेंस कितना भी ले सकते हैं, ठीक है। तो विदाउट फॉर्मूला जब हम करेंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो दोनों पार्ट हैं, क्वेश्चन कह रहा है बराबर लेने हैं, बस बराबर लेने हैं, इतनी सी बात है। जितना मर्जी आप इसको लो, तो कभी भी अगर आपने डिस्टेंस मानना है तो डिस्टेंस मानने के लिए आपने हमेशा एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो दी गई गतियों से कट जाए। सबसे छोटा नंबर जो दिए गए नंबर से कट जाता है उसको आप एलसीएम बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप एलसीएम ही लोगे। जैसे 20 और 30 का एलसीएम 60 होता है, तो दोनों पार्ट आप 60 और 60 ले लें। इसकी जगह अगर आप 120 भी ले लें तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। 240 ले लें, 600 ले लें, 1200 ले लें, कुछ भी ले लें, आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो 20 और 30 से कटने वाला आपका जो नंबर है वो 60 बन गया। तो मैंने दोनों पार्ट 60 और 60 ले लिए। अब ये 60 जब मैं 20 की गति से ट्रेवल करूंगा तो 60/20 3 घंटे लगेंगे। ये 60 जब मैं 30 की गति से ट्रेवल करूंगा तो 60/30 2 घंटे लगेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो कुल मिला के मैंने कितनी दूरी चल दी, 120 किलोमीटर। कुल मिलाकर के कितना टाइम लग गया, 5 घंटे। और एवरेज स्पीड क्या होती है, एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो 120 को अगर आप 5 से काटते हो तो अभी भी आपके पास एवरेज स्पीड कितने की आएगी, तो एवरेज स्पीड आएगी 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मर्जी आपकी है कि आपने फॉर्मूला यूज करना है या फिर फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन को आप करने का प्रयास करें। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि मुंबई और बेंगलुरु के बीच में 100 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इसको दो बराबर भागों में बांटकर 30 और 45 की गतियों से तय किया जाता है। तो बताओ आपकी औसत गति एवरेज स्पीड कितनी रहेगी। अब यहाँ पे भी देखो, पिछले क्वेश्चन का ही कार्बन कॉपी है ये। यहाँ पे अगर हम देखें, ये टोटल जो डिस्टेंस था, पहला पार्ट आपने ट्रेवल किया 30 से और दूसरा पार्ट आपने ट्रेवल किया 45 से। अब यहाँ पे अगर आपने एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगाना है तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 2 × S1 यानी 30 × S2 यानी 45 और नीचे दोनों का जोड़ यानी 75। तो 15 से काटे तो 3 और 5 पे कट गया, 5 से काटे तो 6 पे कट गया, तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36। तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो आ रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाहते तो आपने बस डिस्टेंस मानना है। 35 और 45 से कटने वाला नंबर कौन बनेगा, 90। तो दोनों कितना ले लो, 90 और 90 ले लो। अब आपके पास ये वाला 90, जब आप 30 की गति से जाओगे तो 90/30 3 घंटे लगेंगे। ये 90 जब आप 45 से जाओगे तो 90/45 2 घंटे लगेंगे। तो कुल मिला के कितना चल दिया, 180 किलोमीटर। और कुल मिला के कितनी देर लग गई, 5 घंटे। तो 180 को अगर आप 5 से भाग कर दोगे तो आपके पास एवरेज स्पीड आ जाएगी। क्योंकि एवरेज स्पीड का आपका कॉन्सेप्ट तो वही है, टोटल जितना भी आपने चला है डिवाइड करना है टोटल जितना आपने टाइम लिया है। तो 180 को अगर आप 5 से भाग करते हो तो आपकी एवरेज स्पीड जो निकल करके आएगी वो आपकी आएगी 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो क्वेश्चंस को आप करके देखें। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कोई जेट स्काई है जो कि
48 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है और 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आ जाता है, तो पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड औसत गति बताएं क्या होगी। देखो यहाँ पे क्या है, ये एक दो पॉइंट के बीच का सर्टेन डिस्टेंस है। यहाँ पे जब जेट स्काई जा रहा है तो 48 की स्पीड से जा रहा है, जब वापिस आ रहा है तो वो 80 की स्पीड से वापस आ रहा है, और हमसे पूछा है कि बताओ एवरेज स्पीड कितनी आएगी। तो यहाँ पे फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अगर आपने फॉर्मूले से एवरेज स्पीड निकालनी है तो आपका आएगा 2 × S1 इनटू में S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। अब इसको हम काट लेंगे। देखो अगर आप 16 से काटोगे तो 16 3 48, और ये आपका कट जाएगा 8 पे। 8 से काटोगे तो ये आपका 10 पे कट जाएगा। तो 2 × 3 6, 6 × 10 60। तो आपकी एवरेज स्पीड कितने की आएगी? तो आपकी एवरेज स्पीड आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। अगर आप इसके अंदर भी फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते हैं तो फिर देखो, आपने ऐसा नंबर ढूंढना है जो 80 से भी कट जाए और 48 से भी कट जाए। अब ऐसा नंबर जो होगा वो आपका होगा 240। तो ये डिस्टेंस आपने कितना लेना है? 240 लेना है। अब देखो कई बार बच्चा सोचता है कि ये नंबर मैं कैसे ढूंढूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा मुश्किल आ रही है तो आप एक काम करें, आपने जिस जिस नंबर से कटने वाला चाहिए उनको आप यहां पर लिख लें। अब बड़े से बड़े नंबर से इनको भाग करें, जिससे दोनों भाग हो रहे हो, ऐसे बड़े से बड़े नंबर से इनको आप भाग करें। 8 से कर लें, उसके बाद फिर फर्दर भाग कर देना। नहीं तो 16 से करेंगे तो 16 × 48 और 16 × 5 80। अब देखो इसके बाद ये भाग नहीं हो रहा, ठीक है। कॉमनली दोनों नंबर किसी नंबर से भाग नहीं हो रहे, तो आप गुणा कर लो। 16 × 48, 48 × 5 करोगे तो 240 किलोमीटर। तो मेरे पास ये जो डिस्टेंस है यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है मैंने मान लिया 240 किलोमीटर है। अब 240 किलोमीटर जब मैं 48 से जाऊंगा तो 240 बटा 48 मुझे टाइम लगेगा 5 घंटे का। और ये 240 जब मैं 80 से वापस आऊंगा तो 240 बटा 80 मुझे टाइम लगेगा 3 घंटे का। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखो टोटल जितना डिस्टेंस चला है, तो आप 240 गए हैं, 240 वापस आए हैं, इसका मतलब आपने टोटल डिस्टेंस कितना चला? 480। जाते टाइम टाइम लिया 5 घंटे, आते टाइम टाइम लिया 3 घंटे, तो टोटल टाइम कितना हो गया? 8 घंटे। अभी भी अगर आप काटते हैं तो आपकी जो एवरेज स्पीड है वो आपकी रहने वाली है यहाँ पे 60। राइट। तो देखते हैं नेक्स्ट सवाल आपसे क्या कह रहा है। आप क्वेश्चंस को साथ के साथ करते जाएं, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही सुंदर क्वेश्चंस, अच्छे लेवल के सवाल आपके सामने आने वाले हैं। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी शहर ए से दूसरे शहर बी तक 24 की स्पीड से जाता है और वापस 16 की स्पीड से आता है, तो बताओ आपकी एवरेज स्पीड कितनी होगी। देखो यहाँ हमें क्या कह रहा है कि ये मान लो शहर ए है, ये बी है, वो ए से शहर बी तक 24 की स्पीड से जा रहा है और वापिस जो आ रहा है वो 16 की स्पीड से आ रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एवरेज स्पीड बताओ। अब एवरेज स्पीड के लिए आपने अगर फॉर्मूला यूज करना है तो 2 × S1 × S2 और डिवाइडेड बाय दोनों का सम, यानी S1 प्लस S2। अब यहाँ पे हम 8 से काटें तो ये 2 पे और ये 5 पे कट जाएगा। तो 2 × 2 4, 4 × 24 कितना होगा? 96। तो 96 को आपने भाग करना है 5 से। अब देखो 5 से अगर आप भाग करोगे तो 5 1 5, यहाँ पे बचा 46, तो 19 पे जाएगा, एक बचेगा, और 1/5 को अगर आप एक को 5 से डिवाइड करते हैं तो आता है 0.2। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 19.2। अब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूले का यूज नहीं करना चाह रहे तो तब देखो हमारे पास ऐसा नंबर ढूंढना है जो 24 से और 16 से कट जाए, तो ऐसा नंबर तो आपका 48 बन जाएगा। यानी हमने मान लिया कि दोनों शहरों के बीच की जो दूरी है वो आपकी 48 किलोमीटर है। अब ये 48 जब आप 24 से गए तो 24 48/24 2 घंटे लगे, और ये 48 जब आप 16 से आए तो 48/16 3 घंटे लगे। अब आपके पास एवरेज स्पीड देखो, आप 48 गए 48 आए तो कुल मिला के आपने 96 किलोमीटर चल दिया। जाते टाइम 2 घंटे ले रहे हो, आते टाइम 3 घंटे ले रहे हो, तो आपके पास जो टाइम आएगा वो आएगा 5 घंटे। अब 96 को आप 5 से भाग करते हो 19.2 आएगा। तो आपकी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 19.2 किलोमीटर पर आवर। राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है।
एक व्यक्ति अपने कार्यालय से लौटने की गति की 1/4 गति से कार्यालय जाता है। यदि पूरी यात्रा के दौरान एवरेज स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर है तो कार्यालय जाते समय व्यक्ति की गति क्या थी। देखो काफी अच्छा सवाल है, आसान सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पे मान लो उसका घर है, यहाँ पे मान लो उसका ऑफिस है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि वो वापिस लौटने की गति के 1/4 गति से जाता है। ये जा रहा है और फिर ये आ रहा है, और क्वेश्चन कह रहा है कि एक व्यक्ति वापिस लौटने की गति की 1/4 गति से जा रहा है और उसकी एवरेज स्पीड 15 है। अब पहले आप यहाँ पे स्पीड का रेशो बनाए। देखो 1/4, 1/4 का मतलब होता है 4 से 1। 1/4 का जो मतलब है वो है 4 से 1, यानी आते टाइम स्पीड अगर 4 की थी तो जाते टाइम उसकी जो स्पीड थी वो 1 की थी। अब हमारे पास एवरेज स्पीड क्या बनेगी, तो एवरेज स्पीड बनेगी 2 इंटू S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2। यानी आपके पास जो एवरेज स्पीड आ रही है वो 8/5 आ रही है। जबकि क्वेश्चन आपको जो एवरेज स्पीड दे रहा है, क्वेश्चन आपको एवरेज स्पीड दे रहा है 15 किलोमीटर पर आवर। हमने रेशो से निकाली तो एवरेज स्पीड हमारी आ रही है 8/5, और क्वेश्चन हमें जो दे रहा है वो दे रहा है 15। यानी कि आपके 8/5 की वैल्यू 15 है, तो एक रेशो की वैल्यू निकालने के लिए इसको हम भाग कर देंगे किससे, 8/5 से। तो 15 को 8/5 से भाग करोगे तो वो 5 आपका पलट करके गुणा हो जाएगा। तो आपके पास एक रेशो की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 75/8 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम देखें तो हमसे क्या पूछा है, कार्यालय जाते समय गति क्या थी। तो कार्यालय जाते समय रेशो में कितनी थी, एक ही रेशो थी, और एक रेशो की वैल्यू कितनी आ रही है, 75/8। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 75/8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो सेम ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखें कि एक आदमी कुछ दूरी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय करता है और 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। उसने कुल टाइम लिया 2 घंटे और 20 मिनट। तो बताओ वो डिस्टेंस कितना है। अब यहां पे देखो, इसके फॉर्मूले की हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे एक सर्टेन डिस्टेंस है, ये वो जा रहा है, तो वो जा रहा है 12 की स्पीड से, और वो वापिस आ रहा है तो वापिस आ रहा है 9 की स्पीड से, और उसको जो टोटल टाइम लग रहा है वो लग रहा है 2 घंटे और 20 मिनट। 2 घंटे और 20 मिनट। अब हमारे पास टोटल टाइम उसको लग रहा है 2 घंटे और 20 मिनट। अब देखो यहां मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था। अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला निकालना चाहते हैं कि जब आप जाके वापस आ रहे हैं तो वहां पे दो फॉर्मूले बन रहे थे, एक डिपेंड था टोटल टाइम पे और एक डिपेंड था टाइम में डिफरेंस पे। तो यहाँ पे तो आपको टोटल टाइम दिया हुआ है, आने और जाने का कुल समय दिया हुआ है। तो यहाँ पे अगर आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला यूज करना है तो वो आपका आएगा S1 इंटू S2 डिवाइडेड बाई S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम। अब टोटल टाइम देखो आपके पास, अगर यहां से हम देखें तो 120 और 20 140 मिनट बन गई। अब टोटल टाइम है 140 मिनट और उसको 60 से भाग कर दोगे तो आपके पास घंटे आ जाएंगे। अब इसको हम काट लेते हैं। देखो 12 से काटें तो 5 पे कट गया, 3 से काटें तो 7 पे और 3 पे कट गया, 7 से काटें तो 20 पे कट गया, 5 से काटें तो 4 पे कट गया। तो 4 गुणा 3 अगर करेंगे तो आपके पास डिस्टेंस कितना आएगा, तो आपके पास डिस्टेंस आएगा 12 किलोमीटर। अब देखो अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है या फिर आप इस फॉर्मूले को लगाना नहीं चाहते हैं तो बिल्कुल बिना फॉर्मूले के आप कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें 12 और 9 से कटने वाला जो नंबर होगा वो कितना होगा आपका, वो आपका होगा 36 किलोमीटर। अब 36 किलोमीटर आपके पास डिस्टेंस है। जब वो 12 से गया तो 12 तिया 36, 3 घंटे लग गए। जब वो 9 से वापिस आया तो 9 चौक 36, 4 घंटे लग गए। अब आपके सामने देखो दो तरीके बनते हैं, आप इसको दो तरह से कर सकते हो। पहला, अगर आपने निकालना है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है एवरेज स्पीड इनटू में टोटल टाइम।
ऐसे भी आप कर सकते हो। अब देखो एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल कितना ट्रेवल किया, 36 और 36 72 किलोमीटर। और टोटल टाइम कितना लिया, 3 और 4 7 घंटे। तो ये उसकी एवरेज स्पीड बन गई। इनटू में आप टोटल टाइम कर दो, टोटल टाइम आपके पास कितना बन रहा है, 120 और 20 140 मिनट। तो 60 से भाग कर दो, ये आपका घंटे बन गया। अब इसको अगर हम काटते हैं, इसको अगर हम काटें तो 7 से आपका कट गया 20 पर, 20 से कट गया 3 पर, 3 से कट गया आपका 24 पर। तो आपके पास 24 किलोमीटर आ रहा है। लेकिन इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर आप एवरेज स्पीड और टाइम की गुणा कर रहे हो तो डिस्टेंस आपके पास जो आएगा वो आपके पास ट्रेवल्ड डिस्टेंस आएगा। इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखें कि ये जो डिस्टेंस आपके पास आएगा ये ट्रेवल डिस्टेंस आएगा, मतलब कुल चली गई दूरी आएगी। वो गया भी है, वापस भी आया है, और क्वेश्चन कह रहा है कि उसने 24 चल दिया। अब जितना डिस्टेंस था उतना ही वापस आ रहा है, तो मतलब दो पॉइंट के बीच में जितना डिस्टेंस है उसका 2 गुना चल रहा है। अगर 2 गुना 24 है तो वो डिस्टेंस आपका कितना आएगा, वो डिस्टेंस आपका 12 आएगा। ठीक है। इसी के अंदर देखो यहां से मैंने क्वेश्चन को कन्वर्ट किया है, इस पार्ट को आप रिप्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इसके अंदर एक और सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं कि अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते तब आप क्या कर सकते हैं, तब आप डिस्टेंस का और टाइम का रेशो ले सकते हैं। ध्यान रहे कभी भी आपने अगर डिस्टेंस और टाइम का रेशियो लेना है तो डिस्टेंस आपने वो लेना है जो निकालना है, और टाइम आपने वो लेना है जो क्वेश्चन ने दे रखा है। देखो टाइम टोटल टाइम भी दे सकता है, टाइम में डिफरेंस भी दे सकता है। टोटल टाइम दिया है तो टाइम टोटल लेंगे रेशियो के अंदर भी, और अगर आपको टाइम में डिफरेंस दिया है तो रेशियो के अंदर भी हम टाइम में डिफरेंस लेंगे। अब यहाँ पे देखो मुझे कौन सा डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकालना है, तो वो कितना बन रहा है 36, तो यहाँ कितना ले लो 36 ले लो। अब टाइम 3 और 4 कितना बन रहा है, 7 घंटे बन रहा है। अब देखो हम ये कह रहे हैं कि अगर आने और जाने में 7 घंटे का टाइम लगा है तो वो डिस्टेंस जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है वो 36 किलोमीटर है। लेकिन क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि वो जो टाइम है वो मेरे पास है 140 मिनट। अब देखो ये 140 मिनट है, इसको अगर आप 60 से गुणा कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 420 मिनट हो जाएगा। यानी कि रेशो के अंदर 420 मिनट का टाइम है और आपके पास वैल्यू के अंदर 140 मिनट का टाइम है। यहां पे अगर आप एक रेशो की वैल्यू निकालते हैं तो आपके सामने 420 की वैल्यू 140 है, तो एक की वैल्यू आएगी 140/420। अब इसको अगर आप काटते हैं तो ये आपका बनेगा 1/3। तो एक रेशो की वैल्यू 1/3 आ रही है, तो 36 रेशो की वैल्यू 1/3 के हिसाब से कितनी आएगी, 12। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आपका जो डिस्टेंस रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 12 किलोमीटर। तो जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगा हो वैसे आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जो कि 5 सही 1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वापस आता है। पूरी यात्रा के दौरान उसे 4 से 3/4 घंटे का टाइम लगता है। तो बताओ उसके द्वारा ट्रेवल टोटल डिस्टेंस कितना है। तो कुल दूरी आपने यहाँ पे बतानी है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है कि ये घर से स्कूल के बीच का डिस्टेंस है। जब स्कूल जाता है तो उसकी स्पीड है 5 दूनी 10 और 1 11/2। और जब वापिस आता है तो उसकी स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। और उसको जो टाइम लगा 4 4 16 और 3 19 घंटे, 19/4 घंटे, ये आपके पास बन रहा है टोटल टाइम। अब आपने बताना क्या है, छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी किलोमीटर में कितनी होगी, यानी बच्चे ने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कितना होगा। अब यहाँ पे देखो अगर आप फॉर्मूला यूज करना चाहते हैं तो आपके पास जो डिस्टेंस आएगा वो क्या आएगा, S1 में S2 डिवाइडेड बाय में S1 प्लस में S2। अब देखो 11/2 और 4 को आपने कैसे जोड़ना है, फ्रैक्शन और नंबर को जोड़ने का तरीका बड़ा आसान है। 2 गुणा 4 8 प्लस में 11 19,
तो ये आपके पास आएगा 19/2। तो यहाँ पे हम कितना ले लेंगे, यहाँ पे हम ले लेंगे 19/2 और गुणा कर देंगे किससे, टोटल टाइम से, जो कि कितना है 19/4 है। अब आपके सामने देखो ये फ्रैक्शन पलट के गुणा हो जाएगी, तो 11/2 गुणा में 4, ये फ्रैक्शन पलट जाएगी तो ये बन जाएगा 2/19 और गुणा में है आपका 19/4। तो 19 से 19 कट गया आपका, और 4 से आपका 4 कट गया, 2 से आपका 2 कट गया, तो आपके पास क्या आया, 11 किलोमीटर। ध्यान रहे आपने जो फॉर्मूला लगाया है वो डिस्टेंस निकालने का लगाया है, यानी फॉर्मूला आपको बता रहा है कि यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है वो 11 किलोमीटर है, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं पूछा था कि घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता कि घर से स्कूल का डिस्टेंस कितना है, तब आपका आंसर आता 11 किलोमीटर। लेकिन क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि बताओ उसने टोटल कितना ट्रेवल किया है, तो वो गया भी है और वो आया भी है, तो इस 11 डिस्टेंस को उसने 2 बार ट्रेवल किया, पहले गया और फिर वापस आया, तो इसलिए आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आपका आएगा 22 किलोमीटर। अब यहाँ पे देखो, अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाना चाहते तो आपको नंबर चाहिए 4 से और 11 से कटने वाला, तो 11 और 4 से कटने वाला नंबर आप 44 ले लें। अब 44 को अगर आप 11/2 से भाग करोगे तो ये पलट के गुणा हो जाएगा। देखो 44 को अगर आप 11/2 से भाग करोगे तो ये 2 पलट के गुणा हो जाएगा, और ये कट करके आपके पास यहाँ टाइम कितना लगेगा, 8 घंटे। इसी तरह 44 जब 4 से वापस आया तो 44 को 4 से भाग करोगे तो कितना आएगा, 11 घंटे। अब यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस निकालें एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम, तो टोटल उसने कितना ट्रेवल किया, 44 गया और 44 आया, तो टोटल उसने ट्रेवल किया 88 किलोमीटर। जाने में लगे 8 घंटे, आने में लगे 11 घंटे, तो टोटल कितना लग गया, 19 घंटे। देखो एवरेज स्पीड निकालने के लिए टोटल जितना आपने चला है उसको आपने डिवाइड करना है टोटल टाइम आपने जितना लिया है। अब ये आपके पास एवरेज स्पीड आ गई, और एवरेज स्पीड को अगर आप दिए गए टाइम से गुणा कर दें तो देखो आपके पास काटने के बाद कितना आ रहा है, आपके पास आ रहा है 22 किलोमीटर। और जब भी आप डिस्टेंस निकालते हैं एवरेज स्पीड इनटू टाइम करके, तो आपके पास हमेशा डिस्टेंस आता ही ट्रेवल डिस्टेंस है, तो उसने कुल मिला के कितना ट्रेवल किया है, तो उसने ट्रेवल किया है 22 किलोमीटर। तो इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर रहने वाला है वो आपका रहने वाला है 22 किलोमीटर, राइट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। एक डिलीवरी बॉय सामान देने के लिए घर से देखो सुबह निकल रहा है। सुबह किस गति से निकल रहा है, वो निकल रहा है 10 बजे, और उसकी गति है 32 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद क्या किया उसने, वहां पहुंच के 15 मिनट तक वेट भी किया, यानी इंतजार भी किया, और फिर वापस आता है वो 24 की स्पीड से, और वापस ऑफिस पहुंच जाता है 11:25 पे। अब क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि लड़के के द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। अब देखो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग इस ब्रेक ने बना दिया। अब इस ब्रेक का आपने क्या करना है, देखो पहले तो क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा है कि मान लो ये ऑफिस है और यहां वो अपना सामान डिलीवर करने जा रहा है। जाते टाइम क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी जो स्पीड थी वो 32 की थी, और आते टाइम जो क्वेश्चन कह रहा है उसकी जो स्पीड थी वो 24 की थी। अब बात यह है कि हम टाइम कितना लें। अब देखो उसको टाइम कितना लगा, तो इस चीज का आप ध्यान रखना कि टाइम आपने जो लेना होता है वो ट्रैवलिंग टाइम लेना होता है, यानी केवल वो टाइम लेना होता है जिस टाइम वो चल रहा था, तो रेस्ट का टाइम आपको निकालना पड़ेगा। आपके सामने क्या है, वो जो चला है वो 10 बजे चला है और 11:25 पे वो पहुंच गया। 10 बजे चला और 11:25 पे पहुंच गया, इसका मतलब 1 घंटा 25 मिनट यानी कि 85 मिनट वहां पे लग गई। अब इन 85 मिनट में 15 मिनट वो रेस्ट कर रहा था, तो 85 मिनट उसको टोटल लगी है, और 85 में 15 मिनट वो रेस्ट कर रहा था, तो उसका टाइम आप कितना लोगे, तो उसका टाइम आप लोगे 70 मिनट, क्योंकि 85 मिनट में अगर 15 मिनट रुका हुआ था तो आपने टाइम वो लेना होता है जिस टाइम वो ट्रेवल कर रहा है। तो यहाँ पे आप टाइम लेंगे 70 मिनट, तो 70/60 घंटे। अब यहाँ पे देखो अगर आपने फॉर्मूला लगाना है तो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस बनता है वो हमारा बनता है S1 इंटू में S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2 इंटू में टोटल टाइम। देखो टोटल टाइम आपके पास बन रहा है 7/6 घंटे। अब 8 से काट दें तो 4 पे कट गया,
8 से 7 पे कट गया, 7 से आपका 7 कट गया, 6 से आपका 4 कट गया, तो 4 गुना 4 कितना आ रहा है? 16 किलोमीटर। तो इसका मतलब वो ऑफिस से जितनी दूर अपना जो ऑर्डर था वो डिलीवर करने गया, वो डिस्टेंस था 16 किलोमीटर, लेकिन वो 16 आया भी है और 16 गया भी है, और क्वेश्चन ने यहाँ पे चली गई दूरी पूछी है, तो इसलिए 16 आया भी है और 16 गया भी है, तो आपका जो आंसर आएगा वो 32 किलोमीटर डिस्टेंस आएगा। अब यहाँ पे देखो, अगर आप फॉर्मूला यूज नहीं करना चाहते तो तब हम क्या करेंगे? 32 और 24 से कटने वाला जो नंबर होता है वो 96 होता है, तो हमने मान लिया कि घर से जितना दूर वो डिलीवर करने गया था वो डिस्टेंस जो आपका है वो 96 किलोमीटर है। अब ये 96 किलोमीटर 32 से गया तो 96/32 जाते टाइम 3 घंटे लग गए। अब 96 24 से आया तो 96/24 आते टाइम 4 घंटे लग गए। अब आपके पास जो एवरेज स्पीड बनेगी, टोटल डिस्टेंस जो उसने चला, तो 96 गया और 96 आया, तो टोटल डिस्टेंस उसने 96 गुना 2 का चल दिया, और टोटल टाइम जो उसने लिया तो 4 और 3 7 घंटे उसने टोटल टाइम ले लिया। अब ये बनी आपकी एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड को अगर आप टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास यहां पे आएगा डिस्टेंस। अब देखो, 7 से आपका 7 कट गया, 6 से आपका 16 पे कट गया, तो 16 गुना 2 कितना आएगा? 32। कभी भी अगर आपने एवरेज स्पीड को टाइम से गुणा किया तो आपके पास हमेशा ट्रेवल डिस्टेंस आता है, तो ट्रेवल डिस्टेंस ही तो पूछा था, तो इसलिए आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 32 किलोमीटर पर आवर। राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो काफी अच्छे क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको आप कंटिन्यूस करके देखें, देखें कि क्या आप क्वेश्चन का आंसर ढूंढ पा रहे हैं। अब देखो, ये भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है, काफी अच्छा ये सवाल है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि ए बी सी 3 पॉइंट है, उनको सीधी रेखा से जोड़ा गया और एक समबाहु त्रिभुज बना रहे हैं। आप जानते हैं कि आपके पास जो इक्विलेटरल ट्रायंगल होते हैं, समबाहु त्रिभुज होते हैं, उसका क्या मतलब होता है कि एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर तीनों जो पार्ट्स हैं वो सेम है, तीनों जो साइड्स हैं वो सेम है, तो ऐसी ट्रायंगल को हम बोलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। यानी अभी तक हम 2 पार्ट्स पे बात कर रहे थे, तो अब डिस्टेंस के 3 पार्ट्स हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, जो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि आपके पास ए से बी गया 40 पे, ए से बी यहाँ पे वो जा रहा है 40 की स्पीड से, इसने ट्रेवल किया। उसके बाद बी से सी उसने ट्रेवल किया 60 की स्पीड से, यहाँ पे बी है और बी से आपका सी वो गया है, तो यहाँ पे गया है 60 की स्पीड से, और उसके बाद सी से ए वो गया है 72 की स्पीड से, तो सी से ए तक वो गया है 72 की स्पीड से। और अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड बताओ कितनी होगी। तो यहाँ पे देखो, विदाउट फॉर्मूला मैंने जो आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया था वो आप यहाँ पे लगाएं, क्योंकि अगर 3 स्पीड के लिए आपने फॉर्मूला यूज करना है, अगर आपके पास 3 स्पीड दी हुई है और आप ढूंढ रहे हैं कि आपको फॉर्मूला मिल जाए, ठीक है, तो देखो फॉर्मूला मैं आपको केवल दिखा देता हूं, आपके काम नहीं आएगा, तो वो बनेगा 3 × S1 × S2 × S3 डिवाइडेड बाय S1 × S2 प्लस S2 × S3 प्लस S3 × S1। तो ये आपका फॉर्मूला बनेगा अगर आपने 3 पार्ट्स के अंदर एवरेज स्पीड निकालनी है तो, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूलों के चक्कर में ना पड़े, विदाउट फॉर्मूला मैं आपको बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। आपने करना क्या होता है, आपने डिस्टेंस मानना होता है, और डिस्टेंस कैसा मानना होता है, दी गई गतियों से कटने वाला नंबर मानना होता है। अब आपके सामने देखो, दी गई गतियां कितनी है, 40 है, 60 है और 72 है। अब आप ऐसा नंबर ढूंढ लें जो 40 से भी कट जाए, 60 से भी कट जाए और 72 से भी कट जाए, ठीक है। ऐसा नंबर आपका जो बनेगा वो बनेगा 360। अगर माइंड में नहीं आ रहा है तो इसको ऐसे लिख लो, 40 60 72। देखो ये सारे के सारे किससे कट रहे हैं, अगर हम देखें 4 से तो कट ही रहे हैं, तो 4 से काटोगे तो 10, 4 से आप काटोगे तो 15, और 4 से आप काटोगे तो 18। अब ऐसे नंबर से भाग कर लो जिससे कम से कम 2 नंबर तो भाग हो ही रहे हो। तो यहाँ पे अगर 2 से भाग करोगे तो ये 5, ये भाग हो नहीं रहा तो पूरा लिखेंगे, ये 2 से भाग करेंगे तो 9। अब 3 से भाग कर लो 5, ये 3 से भाग होगा तो 5, और ये 3 से भाग होगा तो 3।
अब 5 से भाग कर लो, 5 से भाग करोगे तो ये एक और ये 3। अब देखो कोई नहीं कट रहा, तो अब आप इनकी गुणा कर लें, 4 दूना 8, 8 3 24, 24 गुणा 5 120, और 120 को अगर आप 3 से गुणा करते हैं तो आपके पास कितना आएगा, 360 आएगा। लेकिन ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने एलसीएम ही लेना है। आप मोटे तौर पे अगर सोच पा रहे हैं तो 360 की बजाय आप 720 भी ले लें, तब भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे मैंने नंबर जो लिया वो मैंने ले लिया 360, कि मेरे जो तीनों पार्ट्स हैं, क्योंकि वो बराबर हैं तो मैंने बराबर ही लेने हैं, तो मैंने तीनों पार्ट से ले लिए 360, 360 और 360 किलोमीटर। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि ये 360 40 की गति से गया, तो 360 को करो 40 से भाग, 9 घंटे लग गए ना। ये जो 360 है वो 60 से गया, तो 360 को करो 60 से भाग, 6 घंटे लग गए ना। ये 360 72 से गया, तो 360 को करो 72 से भाग, 5 घंटे लग गए ना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी एवरेज स्पीड क्या आएगी, एवरेज स्पीड का आपका तरीका वही रहेगा कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय में टोटल टाइम। अगर डिस्टेंस आप यहाँ पे देखो तो 360, 360 और 360, यानी 360 के 3 पार्ट्स चले जा रहे हैं। और अगर आप देखेंगे टोटल टाइम कितना आया है, तो 9 घंटे, 9 और 6 15 और 5 20, तो टोटल टाइम लगा है 20 घंटे। तो 20 से अगर आप इसको काटोगे तो 18 पे कट जाएगा, 18 को 3 से गुणा करोगे तो आपकी जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसका जो आपका आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 54 किलोमीटर पर आवर, राइट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। तो अगला क्वेश्चन भी आपके सामने काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 5 की स्पीड से, 8 की स्पीड से और 10 की स्पीड से समान इक्वल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बराबर बराबर दूरी तय की है, और उसे टाइम लग गया 2 घंटे 33 मिनट का। तो बताओ वो टोटल डिस्टेंस जो था वो था कितना। अब आपके सामने देखो यहाँ पे है क्या, अगर हम इसको समझें तो ये 3 बराबर बराबर भाग हैं। पहला भाग जो उसने ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है 5 से, अगला भाग उसने जो ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है 8 से, अगला भाग उसने जो ट्रेवल किया है वो ट्रेवल किया है 10 से, और टोटल जो उसका टाइम है वो 2 घंटे और 30 मिनट है। अब देखो आपने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस निकालना है, और ये डिस्टेंस क्या होता है, एवरेज स्पीड इनटू में टाइम। अब एवरेज स्पीड निकालने के लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, क्वेश्चन ने सिर्फ इतना कहा है कि तीनों पार्ट्स बराबर हैं, तो इन तीनों पार्ट्स को आपने बस बराबर लेना है, वो आपकी मर्जी है कि आप कितना लेना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम 5 से, 8 से और 10 से कटने वाला नंबर ढूंढेंगे, क्योंकि तीनों नंबर को आप गुणा तो किसी भी नंबर से कर सकते हैं, लेकिन इतना ध्यान रहे तीनों को करना सेम ही नंबर से है। तो इसलिए 5, 8 और 10 से कटने वाला जो नंबर होगा वो आपका 40 होगा। तो तीनों पार्ट्स मैंने कितने ले लिए, 40, 40 और 40 ले लिए। अब यहाँ पे देखो ये वाला 40 जब मैं 5 से जाऊंगा तो मुझे 8 घंटे लगेंगे, ये वाला 40 जब मैं 8 से जाऊंगा तो मुझे यहाँ पे 5 घंटे लगेंगे, ये वाला 40 जब मैं 10 से जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे 4 घंटे लगेंगे। तो अब यहाँ पे अगर मैं एवरेज स्पीड निकालूं, क्योंकि डिस्टेंस आएगा एवरेज स्पीड इनटू में टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड क्या बनेगी, टोटल डिस्टेंस 40, 40 और 40 आपने 120 चल दिया, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो 8 और 5 13 और 4 17 घंटे आपके लग गए। तो आपके पास एवरेज स्पीड आ रही है 120/17, और इसको किससे गुणा करना है, टोटल टाइम से। टोटल टाइम कितना है, 2 घंटे और 33 मिनट। देखो 2 घंटे में 120 मिनट होगी, और उसके बाद 33 जोड़ोगे तो 153 मिनट बन गई। तो 153/60 घंटे, क्योंकि आप स्पीड किलोमीटर पर आवर ले रहे हो तो आपने टाइम हमेशा घंटों में लेना है। अब इसको अगर हम काटें तो ये 17 से 9 पे कट जाएगा, ये 60 से 2 पे कट जाएगा, तो 9 गुणा 2 कितना आएगा, 18। तो आपका डिस्टेंस कितना बनेगा, तो आपका डिस्टेंस बनेगा 18 किलोमीटर। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चंस को बस आप साथ के साथ करते रहें, बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने कुल दूरी का 1/4 भाग जो है वो 10 की स्पीड से ट्रेवल किया, और शेष भाग जो है वो 12 की स्पीड से ट्रेवल किया। तो बताओ दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना था, जबकि उसको जो टोटल टाइम लगा है वो 7 घंटे लगा है। तो एवरेज स्पीड इनटू में टाइम आपने करना है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखो आपको टाइम का जो है रेशो बनाना पड़ेगा।
अब यहाँ क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस का, टोटल जितना भी डिस्टेंस था उसका 1/4 भाग उसने जो ट्रेवल किया है, वो ट्रेवल किया है, ये पार्ट ट्रेवल किया है 10 की स्पीड से, और बचा हुआ जो पार्ट है वो ट्रेवल किया है 12 की स्पीड से। अब देखो मैं बड़ी सिंपल सी बात आपको बता रहा हूं, कभी भी क्वेश्चन में अगर एक फ्रैक्शन आती है तो नीचे वाला नंबर अपना नंबर मानना है, अगर एक से ज्यादा फ्रैक्शंस आते हैं तो उनके नीचे वालों की गुणा आपने अपना नंबर माननी है। तो एक फ्रैक्शन आई हुई है 1/4, नीचे कौन है 4, तो मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस मेरे पास 4 था, क्योंकि डिस्टेंस का मुझे रेशो बनाना है। अब देखो 4 का जब आप 1/4 निकालोगे तो एक ही तो आएगा, मतलब 4 में से 1 किलोमीटर 10 से चला, अब 4 में से 1 चला तो शेष कितना बचा, तो शेष बचा 3। इसका मतलब 10 और 12 की स्पीड से जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ था उसका आपके सामने जो रेशो बन रहा है वो 1 और 3 का रेशो बन रहा है। अब यहाँ पे देखो हमें नंबर है डिस्टेंस ऐसा चाहिए होता है जो स्पीड से कट जाए, 10 से भी कट जाए और 12 से भी कट जाए, तो यहाँ तो 1 और 3 आ रहा है जो कि कटना पॉसिबल ही नहीं है। तो हमें आजादी है कि आप जो भी रेशो आपको दे रखा है, जो भी पार्ट्स आपको दे रखे हैं उनको आप किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। तो हमारा डिस्टेंस हमारी स्पीड से कट जाए, इसलिए 10 और 12 से कटने वाला नंबर कितना होगा 60, तो मैं इनको गुणा कर लूंगा 60 से। अब देखो ये डिस्टेंस जब मैं 10 से जाऊंगा तो इसको 10 से भाग करोगे तो 6 गुणा 1 6 घंटे लग जाएंगे। इसको जब आप 12 से गुणा करेंगे तो 12 पंजा 60, 5 दिए 15, 15 घंटे लग जाएंगे। अब यहां पे अगर हम देखें तो टोटल डिस्टेंस आपने कितना चला, आपके पास डिस्टेंस इज इक्वल टू एवरेज स्पीड बाय में टाइम। एवरेज स्पीड आएगा टोटल डिस्टेंस, 3 और 1 4, 4 भाग चल दिए 60 के, तो आपके पास टोटल डिस्टेंस हो गया 4 गुणा 60। टोटल टाइम आपके पास कितना लग गया, तो आपके पास टाइम लग गया 21 घंटे का। ये तो निकली है एवरेज स्पीड, और एवरेज स्पीड को मल्टीप्लाई करना होता है टोटल टाइम से, तो टोटल टाइम आपके पास है 7 घंटे। अब इसको अगर आप 7 से गुणा कर देते हैं तो 7 या 21, 3 से काटेंगे 20 पे, और 20 गुणा 4 करेंगे 80। तो आपके पास यहां से लेकर के यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपके पास कितना है, तो ये डिस्टेंस आपके पास है 80 किलोमीटर, राइट। तो अब काफी अच्छा ये हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे कह रहा है, देखो ऐसे क्वेश्चन जो आपके पास आते हैं तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको सिखा करके जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा पसंद करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आपने प्रैक्टिस करना चाहिए, करके देखना चाहिए। यहाँ पे हमें कह रहा है कि 12 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 16 की स्पीड से ट्रैवल हुआ है, और 6 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो 20 की स्पीड से ट्रैवल हुआ है, तो बता दो एवरेज स्पीड कितनी आएगी। अब यहाँ अगर हम देखें तो हमारे पास एक 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पे आपकी जो स्पीड थी वो 16 की थी, और उसके बाद 6 किलोमीटर का डिस्टेंस है जहां पे आपकी जो स्पीड थी वो 20 की थी। अब यहां से एक चीज को समझें कि 12 16 से नहीं कट रहा, 6 20 से नहीं कट रहा, जबकि सारे के सारे कटने चाहिए। तो अगर कभी ऐसा होता है कि जो क्वेश्चन ने डिस्टेंस दे रखा है, वो जो क्वेश्चन ने स्पीड दे रखी है, वो सारे के सारे प्रॉपरली कट नहीं रहे, कट नहीं रहे लेकिन आपस में तो कट रहे हैं ना, तो आपस में काट दो, हमें कोई समस्या नहीं है। मतलब आप नंबर को रेशो भी बना सकते हैं, आप डिस्टेंस को गुणा कर सकते हैं, तो आप डिस्टेंस को भाग भी कर सकते हैं। 12 और 6 को 6 से काटने का मन कर रहा था, हमने अपनी कैलकुलेशन को घटाना है, तो इसलिए 12 और 6 को मैंने 6 से काट के 2 और 1 ले लिया। अब देखो मुझे काटना किससे है, 16 और 20 से काटना है, तो 16 और 20 से कटने वाला आपको नंबर ढूंढना पड़ेगा। अब 16 और 20 से कटने वाला जो नंबर बनेगा वो 80 बनेगा, तो इनको किससे गुणा कर दो, इनको गुणा कर दो 80 से। अब आपके पास देखो प्रॉपरली कट जाएगा ये डिस्टेंस, जब आप 16 से भाग करोगे, 16 5 80, 5 दूनी 10, तो यहाँ 10 घंटे लगेंगे। ये डिस्टेंस जब आप 20 से भाग करोगे, 20 चौक 80, 4 गुना 1 4, यहाँ 4 घंटे लगेंगे। तो अब आपके पास एवरेज स्पीड कितनी आएगी, एवरेज स्पीड आएगी टोटल डिस्टेंस, तो 2 और 1 3 पार्ट चल दिए आपने 80 के। देखो इसी को आप ऐसे भी जोड़ सकते हो कि आपका 160 ये बन गया और 80 ये बन गया, तो 160 प्लस 80 अगर करेंगे तो 240 आएगा। लेकिन इसी को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 पार्ट और एक 3 पार्ट चल दिए 80 के, तो 3 गुणा 80 बन गया। और यहाँ पे अगर हम देखें तो 10 और 4 कितने घंटे लग गए, तो 14 घंटे यहाँ पर पे लग गए।
अब अगर हम 2 से काटें तो ये 7 पे कट जाएगा, और 2 से काटें तो ये 40 पे कट जाएगा, तो आपके पास कितना आएगा, 120/7 आएगा। अब 120 को अगर आप 7 से भाग करेंगे तो 17 पे जाएगा, और एक क्वेश्चन बचेगा, तो आपके पास जो एवरेज स्पीड बनेगी वो आपकी बनेगी 17 से 1/7 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो काफी अच्छे सतर का ये क्वेश्चन था, लेकिन आपको बिल्कुल सो टेस्ट मेथड से बताया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने क्या आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप करके देखें। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक कार ने 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर और 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो बताओ कार की एवरेज स्पीड कितनी होगी। तो देखो इस क्वेश्चन का सत्र भी काफी अच्छा है। अब यहां पे हमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि आपके पास ये 10 किलोमीटर है, ये 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर, ये डिस्टेंस आपके पास, और जो स्पीड है यहाँ पे आपकी जो स्पीड रही है वो 30 की रही है, यहाँ पे आपकी जो स्पीड रही है वो 60 की रही है, और यहाँ पे आपकी जो स्पीड रही है वो 40 की रही है, और यहाँ पे आपकी जो स्पीड रही है वो 60 की रही है। अब देखो अगर हम देखें रिस्पेक्टिव जो डिस्टेंस है वो रिस्पेक्टिव टाइम से नहीं कट रहा, लेकिन आपस में तो कट रहा है ना। अब देखो यहां से इसको काट दो, अब इसको काटोगे तो क्या आएगा, 1:2:3 आएगा, तो आपने डिस्टेंस का रेशो कर लिया। अब हमें डिस्टेंस को स्पीड से काटना है, तो आप डिस्टेंस को किसी भी नंबर से गुणा कर सकते हैं। तो देखो 30, 40 और 60 से कटने वाला नंबर 120, तो आप डिस्टेंस को गुणा कर दें 120 के साथ। अब 120 के साथ हमने गुणा कर दिया। अब देखो अगर आप काट करके देखें यहां पे, तो 120 को अगर 30 से ट्रेवल करोगे तो यहां लगेंगे 4 घंटे। 2 × 120 यानी 240 को अगर आप 40 से भाग करोगे तो 40 से 3 पे कटा, 3 × 2 6 घंटे लगे। 3 × 120 यानी 360 को अगर आप 60 से भाग करोगे तो 60 से 2 पे कटा, 2 × 3 6 घंटे लगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपने एवरेज स्पीड निकालनी है, तो टोटल डिस्टेंस कितना बन गया, 1 और 2 3 और 3 6 पार्ट चल दिया आपने 120 के, तो 6 × 120 आपका जो है वो टोटल डिस्टेंस बन गया। और टोटल टाइम आपने यहाँ पे कितना लिया, तो 6 4 10 और 6 16 घंटे का लिया, तो भाग कर दो 16 से। अब हमारे सामने देखो 8 से अगर काटोगे तो ये 15 पे कट जाएगा, और 8 से 2 पे कट जाएगा, और 2 से 6 को काटोगे तो 3 पे कट जाएगा, तो 3 × 15 कितना बनेगा, 45। तो आपकी जो एवरेज स्पीड रहेगी वो रहेगी 45 यानी कि 45 किलोमीटर पर आवर। राइट, देखते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी अच्छा ये क्वेश्चन है। जनरली बच्चा ऐसे क्वेश्चन को देख करके कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन मैंने आपको जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया, आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपके पास पहले तो है 5x डिस्टेंस, ठीक है, हमने 5x डिस्टेंस ले लिया, और ये 5x डिस्टेंस जो ट्रेवल हुआ है वो 5 की स्पीड से हुआ है, तो यहां स्पीड आपकी 5 रही है। उसके बाद x डिस्टेंस, 5x के बाद जो डिस्टेंस है वो x है, और यहां जो आपकी स्पीड रही है यहां भी आपकी स्पीड 5 की रही है। और इसके बाद अगर हम देखें तो आपके पास डिस्टेंस है 4x, तो ये डिस्टेंस है 4x, और यहां आपकी जो स्पीड रही है वो आपकी स्पीड रही है 6 की। अब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि उसे टोटल 112 मिनट का टाइम लगा है, तो बता दो वो डिस्टेंस यानी कि दूरी कितनी थी। अब देखो आपको बिल्कुल भी एक्स के चक्कर में नहीं पड़ना। हमने करना क्या है, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी कि आप दिए गए डिस्टेंस को किसी भी कॉमन नंबर से काट सकते हैं। तो एक्स तो सबके पास ही है, तो एक्स से अगर काटोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये आपके पास 4 आ जाएगा। तो मैंने तीनों को एक्स से काट दिया। आप किसी भी कॉमन नंबर से काट सकते हैं, किसी भी कॉमन नंबर से गुणा कर सकते हैं। अब हम गुणा किससे करेंगे, तो 5 5 और 6 से कटने वाला नंबर कौन होता है, 30। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 30 से। अब देखो अब हमें क्वेश्चन बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रहा। अब यहां पे अगर हम देखें तो 5 × 30 डिस्टेंस 5 से ट्रेवल हुआ, तो इसको इससे भाग करोगे, 5 से 5 कट जाएगा, 30 घंटे लगेंगे। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये 5 से ट्रेवल हुआ,
तो इसको 5 से भाग करोगे तो 5 6 30, 6 घंटे लगेंगे। उसके बाद ये जो डिस्टेंस है ये आपका 6 से ट्रेवल हुआ, तो इसको 6 से भाग करो, 6 5 30, 5 चौक 20, तो यहाँ पे लगेंगे 20 घंटे। अब आपके सामने डिस्टेंस क्या आएगा, एवरेज स्पीड इंटू टोटल टाइम। तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए देखो 5 1 6 और 4 10, तो आपने 10 पार्ट चल दिए 30 के, मतलब इन तीनों का अगर आप जोड़ करोगे तो 10 गुणा 30 यानी कि 300 किलोमीटर आएगा। और टोटल टाइम आपको कितना लग गया, 30 और 6 36 और 20 56 घंटे लग गया। तो टोटल डिस्टेंस को आपने टोटल लिए गए टाइम से डिवाइड कर दिया, तो आपके पास एवरेज स्पीड बन गई। और एवरेज स्पीड को अगर आप क्वेश्चन के टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, जो कि क्वेश्चन का टाइम 112 मिनट है, लेकिन आपने घंटों में लेना इसलिए इसको हम 60 से भाग कर देंगे। अब इसको काट लो, आपका आंसर बिल्कुल आपके सामने आ चुका है। ये 2 पे आपका कट जाएगा, 30 से आपका 2 पे कट जाएगा, 2 से आपका 2 कट जाएगा, तो आपके पास कितना बच रहा है, आपके पास 10 बच रहा है। तो आपके पास वो डिस्टेंस कितना आएगा, तो आपके पास डिस्टेंस आएगा 10 किलोमीटर। तो काफी अच्छा ये सवाल था और काफी अच्छे तरीके से हमने इसको किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करके देखें। ये भी क्वेश्चन आपका काफी अच्छा है। आज के सारे बेहतरीन क्वेश्चंस जिनको जनरली बच्चा मुश्किल मानता है, लेकिन आप आज की वीडियो को अगर प्रॉपर देखते हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस के अंदर कभी समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी ने इस टाइप से डिस्टेंस ट्रेवल किया है कि 1/3 पार्ट डिस्टेंस का 25 की स्पीड से, 1/2 पार्ट डिस्टेंस का 45 की स्पीड से, और जो रिमेनिंग डिस्टेंस है वो 37.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। व्हाट इज द एवरेज स्पीड, तो क्वेश्चन कह रहा है कि औसत गति बता दो। अब देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि कभी भी क्वेश्चन में अगर फ्रैक्शंस आती है तो आपने नंबर कौन मानना है, ऐसा नंबर मानना है जो दिए गए नंबर से कट रहा हो। किससे, जो दिए गए फ्रैक्शन के नीचे के नंबर से कट रहा हो, यानी कि जिसको आप बोलते हैं डिनोमिनेटर्स, अगर आपके हर से कट रहा हो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ कितना है 3 और यहाँ कितना है 2, तो 3 गुणा 2 कितना बनेगा 6। मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस 6 था। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मैंने वो डिस्टेंस कैसे ट्रेवल किया। अब वो डिस्टेंस हमने कैसे ट्रेवल किया, देखो इस टोटल डिस्टेंस का 1/3, 6 का अगर आप 1/3 निकालोगे तो 2 किलोमीटर आएगा। तो यहां आपकी जो स्पीड थी वो आपकी स्पीड थी यहाँ पे 25 की। उसके बाद 6 का 1/2, अगर आप इस 6 का 1/2 निकालोगे तो आपके पास कितना आएगा 3 किलोमीटर। यहां आपकी जो स्पीड थी वो आपकी स्पीड थी 45 की। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है बचा हुआ जो डिस्टेंस है वो 37.5 यानी कि 75/2 की स्पीड से ट्रेवल हुआ है। अब आपके पास देखो टोटल डिस्टेंस ही आपने 6 माना था, तो 6 में से 2 और 3 5 चल चुके हो, तो बचा कितना 1, तो यहाँ पे हमारा कितना आएगा 1 आएगा। अब आपके सामने देखो 25, 45 और 75, कभी भी अगर फ्रैक्शन बन रही है और आपने कटने वाला नंबर देखना है तो केवल उसका ऊपर वाला कटने वाला देख लो। यानी कि यहाँ केवल आप 75 से कटने वाला देखोगे तो 25, 45 और 75 से कटने वाला नंबर होता है 225। तो किससे गुणा करोगे, तो हम गुणा करेंगे 225 से। तो इसको गुणा कर लो 225 से। अब हमारे पास देखो डिस्टेंस आ चुका है, स्पीड क्वेश्चन दे चुका है, तो कितना टाइम आएगा। इसको जब आप भाग करोगे 25 से, तो 25 से 9, 9 दूनी 18 घंटे यहाँ पे लगेंगे। उसके बाद इसको जब आप भाग करोगे 45 से, तो 45 गुणा 5, 5 दिए 15 घंटे यहाँ लगेंगे। उसके बाद जब इसको आप 75/2 से गुणा करोगे तो 2 पलट के गुणा हो जाएगा, तो 75 3, 3 गुणा 2 यहाँ पे आपके 6 घंटे लगेंगे। अब आपने बतानी थी एवरेज स्पीड, तो एवरेज स्पीड के लिए देखो टोटल कितना चला, 2 और 3 5 और एक 6 पार्ट आपने चले 225 के। ये तो आपके पास आ गया टोटल डिस्टेंस। अब आपने टोटल टाइम कितना लिया, तो आपने 18 और 15 33 और 6 39 घंटे का टाइम लिया। तो इसको आप भाग कर दो 39 से। अब 3 से अगर काटोगे तो ये 2 पे और 13 पे कट जाएगा, तो इनके अगर गुणा करते हैं तो ये आपके पास आता है 450/13। अब 450 को 13 से भाग करो तो 13 तिया 39,
यहाँ पे बचा 6 60, तो 13 चौक 52, 8 यानी 34 प्लस 8 बटे 13। 34 प्लस 8 बटे 13 का मतलब आंसर 34 से थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तो 34 से थोड़ा ज्यादा जो क्वेश्चन आपका आंसर आ रहा है, तो आपका आंसर बनेगा 34.61, यानी ऑप्शन ए जो है वो आपका आंसर रहने वाला है। तो ये भी काफी अच्छा आपके सामने क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। आज की क्लास का ये 14th यानी कि लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके सामने बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, क्वेश्चन आपसे क्या रहा है कि ए से बी तक दूरी का 40% आपने 8 की स्पीड से ट्रेवल किया, और फिर शेष दूरी का 40% आपने 9 से ट्रेवल किया, और फिर शेष दूरी को आपने 12 से ट्रेवल किया, तो बताओ आपकी एवरेज स्पीड कितनी आएगी। अब यहाँ पे देखो आपके सामने परसेंटेज है, जैसे ये 40% है, कभी भी अगर आप परसेंटेज हटाते हो तो हमेशा 100 से भाग हो जाता है। अब एस को अगर आप काटोगे तो ये कितना आएगा, 2/5 आएगा। तो 40% का मतलब 2/5 है, तो ये बन गया 2/5, और ये भी बन गया 2/5। तो आपके पास जो दो फ्रैक्शन आ रही है, दोनों में 2/5 और 2/5 आ रहा है, तो कभी भी एक से ज्यादा फ्रैक्शंस आ रही हैं तो आपने नंबर मानना है उनके डिनोमिनेटर की गुणा के बराबर। तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 5 है, तो 5 × 5 कितना बनेगा, 25। तो मैंने मान लिया कि डिस्टेंस 25 है। अब आपने ट्रेवल कैसे किया है, आपने ट्रेवल किया है टोटल डिस्टेंस का 40%। देखो टोटल डिस्टेंस का 2/5। अब आप अगर 25 का 2/5 निकालते हैं तो 25 गुणा में 2/5, तो 5 से 5 कट गया, 5 × 2 10 किलोमीटर बन गया। उसके बाद ये जो आपके पास 40% यानी 2/5 है, वो किसका है, वो शेष का है। यहां तक कौन था, 25 में से 10 घटा तो शेष बचा 15, तो 15 का 2/5 है, तो ये कितना बनेगा, 6। अब 25 में से 10 और 6 16 आ चुका है, तो कितना बचा, 9, तो ये आपके पास बनेगा 9। अब यहाँ पे आपकी स्पीड देखो क्या रही है, यहाँ पे आपकी स्पीड रही है 8 की, यहाँ पे आपकी स्पीड रही है 9 की, और यहाँ पे आपकी जो स्पीड रही है वो 12 की रही है। तो अब आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब मल्टीप्लाई करेंगे आप 8 से, 9 से और 12 से कटने वाला नंबर, जो कि आपका बनेगा 72। तो तीनों को किससे गुणा कर दें, तीनों को आप 72 से गुणा कर दें। अब आपके पास टाइम कितना लगेगा, देखो जब हम डिवाइड करेंगे, इसको अगर आप 8 से डिवाइड करोगे तो 8 से 9 पे कट जाएगा, 9 × 10 90 घंटे लग गए। उसके बाद इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे 9 से तो 8 8 6 48 घंटे लग गए। उसके बाद इसको जब आप डिवाइड करोगे 12 से तो 12 6 72, 9 6 54 घंटे लग गए। तो अब आपने निकालनी है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड होगी आपकी टोटल आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम देखें तो 10 और 6 16 और 9 25, तो आपने 25 पार्ट्स चल दिए कितने के, 72 के। तो आपके पास ये टोटल डिस्टेंस हो गया। अब टाइम कितना लगा, 8 9 17 और 12 29 घंटे। यहाँ पे शायद हमने कोई कैलकुलेटिव मिस्टेक की है। 8 9 90, तो 9 8 48, 12 6 54। इसको अगर हम जोड़ते हैं, आपके पास जो डिस्टेंस बना था वो बना था 10 6 16 और 9 25 गुणा में 72। तो मैंने यहाँ स्पीड जोड़ ली थी, यहाँ आपने टाइम जोड़ना है। तो 90 48 और 54 को अगर हम जोड़ते हैं तो 90 90 180 और 12 192 आपके पास आएगा। अब इसको हम काट लेते हैं। अब देखो इसको अगर आप काटोगे, 8 से काटें तो 8 से 9 पे कट गया, 8 से काटें तो 8 दूनी 16 32, 8 चौका 32, फिर 3 से काटें तो 8 और 3 से काटें तो 3, तो आपके पास कितना आएगा, 75/8 आएगा। और 75 को आप 8 से भाग करोगे तो 8 9 72, बचेगा 3। तो आपका आंसर कितना आएगा, 9 and 3/8 जो है वो इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। तो आज के ये थे 20 बेहतरीन क्वेश्चंस, उम्मीद करते हैं आपको जरूर अच्छे लगे होंगे। तो हर रोज शाम को 8 बजे हम आपसे लगातार मिलते रहेंगे। ये जो सीरीज है ये कंटिन्यू रहने वाली है आपके लिए। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हैं, प्रयास आपको अगर अच्छा लगा है, तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि डेली आपके साथ मुलाकात हो सके। तो आज के लिए इतना ही, कल शाम को 8 बजे फिर मिलेंगे 20 और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।